आज हम बात करेंगे एक्टिव और पैसिव में पास्ट इंडेफिनिट टेंस के अंतर्गत एक्टिव एंड पैसिव कैसे बनाते हैं। पास्ट इंडेफिनिट टेंस में क्या होता है, इसकी पहचान कैसी होती है, आइए देखते हैं। पास्ट इंडेफिनिट टेंस जो होता है उसकी पहचान होती है गया, गई, गए के रूप में होती है। इसका अफर्मेटिव में देखते हैं क्या सूत्र होता है। पहले सब्जेक्ट आएगा, उसके बाद मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म आएगी, उसके बाद ऑब्जेक्ट आएगा। इसको हम पैसिव के तरह बनाएंगे। ऑब्जेक्ट, सबसे पहले हम ऑब्जेक्ट को लिखेंगे, उसके बाद वाज वेयर, सिंगुलर के साथ वाज और प्लूरल के साथ वेयर का प्रयोग करेंगे। उसके बाद मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, जो पैसिव की पहचान होती है। पैसिव की पहचान क्या होती है, मेन वर्ब जो वर्ब होता है उसकी थर्ड फॉर्म होती है। उसके बाद बाई का प्रयोग करेंगे, उसके बाद सब्जेक्ट लिखेंगे। आइए देखते हैं निगेटिव में कैसे करेंगे हम। सब्जेक्ट, उसके बाद डिड, उसके बाद नॉट, उसके बाद मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट। तो अफर्मेटिव में मतलब निगेटिव में पैसिव बनाएंगे। ऑब्जेक्ट वाज वेयर, उसके बाद नॉट का प्रयोग, उसके बाद मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, उसके बाद बाई का प्रयोग करेंगे, उसके बाद हम सब्जेक्ट को लिखेंगे। और इंट्रोगेटिव में क्या होगा, डिड होगा, उसके बाद सब्जेक्ट, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट। और इसका पैसिव कैसे बनाएंगे इंट्रोगेटिव का, वाज वेयर, उसके बाद ऑब्जेक्ट, उसके बाद मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, उसके बाद बाई, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद जो है इंट्रोगेटिव का चिन्ह लगा देंगे, मार्क ऑफ इंट्रोगेटिव। एक उदाहरण के द्वारा समझते हैं पास्ट टेंस का जो है पैसिव कैसे बनाया जाएगा। इंडिया वन द मैच, तो इसको हम बनाएंगे द मैच वाज वन बाय इंडिया। डिड यू गिव हिम द बुक, तो डिड की जगह वाज करेंगे, उसके बाद ही गिवन द बुक बाय यू। उसके बाद एक और उदाहरण देखते हैं। ही डिड नॉट कॉल यू, तो यू के साथ वेयर का प्रयोग करेंगे, उसके बाद नॉट, उसके बाद कॉल की थर्ड फॉर्म कॉल्ड, उसके बाद बाई लगाएंगे, उसके बाद ही का हिम कर देंगे। यू वेयर नॉट कॉल्ड बाई हिम। एक और उदाहरण के द्वारा देखते हैं। रमेश प्लक्ड द फ्लावर, तो सबसे पहले हम द फ्लावर लिखेंगे, उसके बाद वाज का प्रयोग करेंगे, प्लक्ड बाय रमेश। अब देखते हैं पास्ट कंटिन्यूअस टेंस को कैसे हम एक्टिव से पैसिव बनाएंगे। पहले इसकी पास्ट कंटिन्यूअस टेंस की पहचान देखते हैं। क्या रहेगा शब्द के अंत में, रहा था, रही थी, रहे थे। अफर्मेटिव में देखते हैं क्या सूत्र होता है एक्टिव वॉइस का। सब्जेक्ट होगा, उसके बाद वाज वेयर होगा, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होगी, उसके साथ आईएनजी लगा होगा, उसके बाद ऑब्जेक्ट होगा। और पैसिव कैसे बनाएंगे, ऑब्जेक्ट, उसके बाद वाज वेयर, उसके बाद बीइंग का प्रयोग करेंगे, उसके बाद मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, उसके बाद बाई का प्रयोग करेंगे, उसके बाद सब्जेक्ट लिखेंगे। और निगेटिव में क्या होगा, पैसिव का क्या सूत्र होगा निगेटिव में, ऑब्जेक्ट, उसके बाद वाज वेयर, उसके बाद नॉट, उसके बाद बीइंग, उसके बाद मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, उसके बाद बाई का प्रयोग करेंगे, उसके बाद सब्जेक्ट लिखेंगे। इंट्रोगेटिव में वाज वेयर का प्रयोग सबसे पहले करेंगे, उसके बाद ऑब्जेक्ट लिखेंगे, उसके बाद बीइंग का प्रयोग करेंगे। देखिए पास्ट कंटिन्यूअस में जब पैसिव बनाएंगे तो बीइंग लिखेंगे, और बीइंग लिखने के बाद हम मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा देंगे, उसके बाद बाई लिखेंगे, उसके बाद सब्जेक्ट लिखेंगे। जैसे मिस्टर रवि वाज, ये एक्टिव है, मिस्टर रवि वाज टीचिंग इंग्लिश, इसकी हम पैसिव बनाएं, इंग्लिश वाज बीइंग, टीच का टॉच बाय मिस्टर रवि, मिस्टर रवि के इंग्लिश मिस्टर रवि के द्वारा पढ़ाई जाती है।
यू वेयर ड्राइविंग ए कार, इसके हम पैसिव बनाएंगे। ए कार वाज बीइंग ड्राइव्ड बाय यू। अब देखते हैं पास्ट परफेक्ट टेंस, इसकी क्या पहचान होती है। इसमें चुका है, चुकी है, चुके हैं शब्द के अंत में रहता है। अफर्मेटिव में देखते हैं क्या होता है एक्टिव, कैसे एक्टिव लिखा रहेगा। पास्ट परफेक्ट कैसे पहचानेंगे कि ये पास्ट परफेक्ट है। सब्जेक्ट है, उसके बाद हैड आएगा, ये चेडी हैड, उसके बाद मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म रहेगी, उसके बाद ऑब्जेक्ट रहेगा। जब हैड रहेगा तो हम समझ जाएंगे कि ये जो टेंस है पास्ट परफेक्ट टेंस में लिखा गया। अब इसकी हम पैसिव कैसे बनाएंगे। सबसे पहले हम ऑब्जेक्ट को लिखेंगे, उसके बाद हैड लिखेंगे और हैड के साथ बीन का प्रयोग करेंगे। उसके बाद मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म जो एक्टिव में भी रहता है थर्ड फॉर्म, उसी को हम उतार देंगे थर्ड फॉर्म। उसके बाद बाई का प्रयोग करेंगे, उसके बाद सब्जेक्ट लिखेंगे। नेगेटिव में क्या होगा, ऑब्जेक्ट हैड, उसके बाद नॉट, उसके बाद बीन, उसके बाद मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, उसके बाद बाई, उसके बाद सब्जेक्ट। और इंट्रोगेटिव में सबसे पहले हम हैड लिखेंगे, उसके बाद ऑब्जेक्ट लिखेंगे, उसके बाद बीन का प्रयोग करेंगे, उसके बाद मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करेंगे, उसके बाद बाई का प्रयोग करेंगे। जैसे उदाहरण देखते हैं, ही हैड संग ए सॉन्ग, इसका हम पैसिव बनाएं। ए सॉन्ग हैड बीन संग बाय हिम। एक और उदाहरण लेते हैं, राकेश हैड सेंट द मैसेज, द मैसेज हैड बीन सेंट बाय राकेश। अब हम बात करेंगे फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का, एक्टिव से पैसिव कैसे बनाएंगे। हम पहले फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस की पहचान कैसे जानेंगे। ये फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस है, जाएगा, जाएंगी, जाएंगे, ये सब भविष्य में जो काम किया जाएगा ना, उसका वर्णन किया जाएगा कि भविष्य में ये जाएंगे, ये करेंगे। जहाँ भविष्य का निर्धारण वो फ्यूचर इंडेफिनिट है। अफर्मेटिव देखते हैं, सब्जेक्ट, उसके बाद विल या शैल, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट। विल और शैल अगर आ गया तो हम समझ जाएंगे ये टेंस फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में लिखा गया है। विल और शैल ये फ्यूचर की पहचान होती है। हाँ, तो हम इसकी पैसिव कैसे बनाएंगे। ऑब्जेक्ट लिखेंगे, उसके बाद विल या शैल, उसके बाद बी का प्रयोग करेंगे, उसके बाद मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म जो पैसिव की पहचान होती है, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, उसके बाद हम बाई लिखेंगे, उसके बाद सब्जेक्ट लिखेंगे। नेगेटिव कैसे बनाएं, पैसिव ऑब्जेक्ट लिखेंगे, उसके बाद विल और शैल, उसके बाद नॉट लगा देंगे, उसके बाद बी का प्रयोग करेंगे, उसके बाद मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, उसके बाद बाई, उसके बाद सब्जेक्ट। इंट्रोगेटिव में क्या करेंगे, विल और शैल को पहले लिखेंगे, उसके बाद ऑब्जेक्ट लिखेंगे, उसके बाद बी का प्रयोग करेंगे, उसके बाद मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म लिखेंगे, उसके बाद बाई लिखेंगे, उसके बाद सब्जेक्ट। उदाहरण के द्वारा समझते हैं। जैसे उदाहरण है, ही विल टीच यू इंग्लिश, इसके पैसिव बना है, यू इंग्लिश विल बी टच बाय हिम। एक और उदाहरण लेते हैं, विल यू टेक द क्लास। तो विल, तो सबसे पहले विल लिख देंगे, उसके बाद द क्लास, बी टेक्ड बाय यू। अब देखते हैं फ्यूचर परफेक्ट। फ्यूचर परफेक्ट जा चुकेंगे, जा चुकी। इसकी हम देखते हैं अफर्मेटिव क्या होता है, एक्टिव कैसे लिखा रहेगा कि हम पहचानेंगे कि ये फ्यूचर परफेक्ट का है। सब्जेक्ट रहेगा, विल या शैल का प्रयोग, हैव, इसमें हैव रहेगा, उसके बाद विल और शैल के बाद हैव रहेगा, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म रहेगा, उसके बाद ऑब्जेक्ट। देखिए परफेक्ट की पहचान जो होती है ना, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म इसमें
लिखा रहता है टेंस में। अब इसकी हम पैसिव कैसे बनाएंगे? सबसे पहले वही पुराना वाला ऑब्जेक्ट विल या सेल का प्रयोग करेंगे, उसके बाद हैव बीन का प्रयोग कर देंगे, उसके बाद मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करेंगे, उसके बाद बाई का प्रयोग करेंगे, उसके बाद सब्जेक्ट लिखेंगे। नेगेटिव में क्या करेंगे? ऑब्जेक्ट, उसके बाद विल या सेल, उसके बाद नॉट, उसके बाद हैव बीन, उसके बाद मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर बाई का प्रयोग करेंगे और फिर सब्जेक्ट का प्रयोग करेंगे। इंट्रोगेटिव ये कैसा बनाएंगे? हम विल और सेल का प्रयोग पहले करेंगे शब्द के शुरुआत में, उसके बाद ऑब्जेक्ट लिखेंगे, उसके बाद हैव बीन का प्रयोग करेंगे, उसके बाद मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करेंगे, उसके बाद बाई का प्रयोग करेंगे, उसके बाद सब्जेक्ट का प्रयोग करेंगे। जैसे वी शैल नॉट हैव एक्सेप्टेड द ऑफर। जैसे उदाहरण है वी शैल नॉट हैव, नेगेटिव उदाहरण है, नॉट हैव एक्सेप्टेड द ऑफर। पहले हम ऑब्जेक्ट को लिखेंगे द ऑफर, उसके बाद इसके साथ विल या सेल का प्रयोग देखेंगे द ऑफर। ये सिंगुलर है तो विल का प्रयोग करेंगे, उसके बाद नॉट लिखेंगे क्योंकि नेगेटिव है, उसके बाद हैव का प्रयोग करेंगे और हैव के साथ बीन का प्रयोग करेंगे। हैव का प्रयोग क्यों करेंगे? परफेक्ट है। उसके बाद बीन का प्रयोग करेंगे, उसके बाद थर्ड फॉर्म जो पहले ही लिखी गई है एक्सेप्टेड, उसके बाद बाई और उसके बाद वी का क्या बना देंगे? जब हम चेंज करेंगे तो वी का अस हो जाएगा। ये हो गया फ्यूचर परफेक्ट टेंस। फ्यूचर परफेक्ट टेंस हो गया। इसकी एक्टिव से पैसे ऐसे ही बनेगी।